हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं विकास गुप्ता आर्टबीट गोल्डन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। अब काफ़ी कम समय रह चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें। तो आज हम इस वीडियो में कुछ मैथमेटिक्स गणित का कुछ चैप्टर बताने वाले हैं, जो कि वहाँ से पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, अच्छे से तैयारी कर ले। अब ये नहीं कि जो चैप्टर अभी तक आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ है या मे भी हो गया हुआ है, रिवीजन आप नहीं कर पाए हैं, तो आप जिस चैप्टर को ज़्यादातर रिवीजन कर चुके हैं उन्हीं चैप्टर को और ज़्यादा रिवीजन करके आप जो भी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसका पूरा सॉल्यूशन करें। क्योंकि आपको ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी 100 पूछने वाले हैं, जो कि आपका अगर 5 से 7 चैप्टर भी अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप इजीली 50 नंबर स्कोर ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए भी वही प्रोसेस है, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपको करके जाने हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोगों का वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर आते हैं। सेकेंड बहुपद, जो कि पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फोर्थ है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समानांतर श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, त्रिभुज, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, क्षेत्रविधि है, संख्यांकी है, प्रायिकता है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो वास्तविक संख्या, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मैक्सिमम आप सभी लोग इन सभी चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, बट आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आता होगा संख्यांकी में। यहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मोड और मीडियन निकालने का जो बेसिक फार्मूला है, ये सभी आप देख लें। क्योंकि इसका जो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का जो प्रॉब्लम होता है, जिसमें मॉड पूछता है एफ नॉट माइनस एफ डैश, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है, जो कि बच्चों को याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बट उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम काफ़ी इजीली रहते हैं, काफ़ी इजी रहते हैं। उसमें सारा डाटा अवेलेबल रहता है, बस आपको एफ नॉट उसमें से निकालना है, एफ डैश निकालना है, F1 निकालना है, यही सब निकालना रहता है। बस ये बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, बट क्यों नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारा डाटा रहता है। बस उनको ध्यान में नहीं रहता कि एफ डैश किससे निकालते हैं, एफ नॉट कौन होता है, पहले वाला, बाद वाला, उसके सामने वाला, इन सभी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस वजह से वो पार्ट इग्नोर करने लगते हैं बच्चे। क्योंकि जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं उनको तो बहुत ईजी लगता है, क्योंकि सारा डाटा अवेलेबल रहता है। बस उनको फार्मूला याद है और उसमें से डाटा देखना है, एफ नॉट कौन होगा, F1 कौन होगा, ये सभी देख करके वहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं। बट ये काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम भी रहते हैं कि उतना सारे डाटा उनके माइंड में एग्जाम के समय रहते नहीं हैं। तो इस वजह से आप यहाँ का मीन, मीडियन और मॉड, माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो बेसिक फार्मूला है, जैसे माध्य कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो सभी नंबर को ऐड करके जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसी तरह माध्यिका कैसे निकाले जाते हैं, सभी नंबर को अरेंज कर करके असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में, और उसका जो मिडल वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, वही उसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से मॉड भी, जो नंबर ऑफ टर्म्स अधिक बार रहते हैं वही मॉड यानी कि बहुलक हो जाते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले आप लोग देख लें, क्योंकि बेसिक पे ही आपके 100 पूछे जाने वाले हैं। जो आपको इजी लगे, जो आप चैप्टर बढ़िया से किए हो, उसका अगर आपको लगे कि ये देख करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो डायरेक्ट देख करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो मैं सबसे पहले इसमें कुछ चैप्टर बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इजी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका बेसिक अगर देख लेते हैं तो यहाँ से इजीली आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या आता है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में आपका सबसे पहला क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय संख्या। यहाँ से तो एक कन्फर्म क्वेश्चन हर एक साल आते ही आते हैं। √3, √5, √7 या 3 + √2, 5 - √3, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है, जो कि एक ही प्रोसेस के तरह सारे प्रॉब्लम एक ही प्रोसेस के द्वारा सॉल्व होते हैं, जो कि मैंने भी इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से इसका प्रॉब्लम देख सकते हैं। और दूसरा आता है शांत अशांत, यहाँ से भी, और यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम आप बेसिक अगर
इसे देख लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम एचसीएफ ये सब यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है बहुपद। बहुपद से भी इजीली सवाल आते हैं। ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका बेसिक जो पार्ट है, जैसे कि कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब पार्ट्स देख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी काफ़ी आसान सवाल आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे। समानांतर श्रेणी से भी काफ़ी, देखिए आपको अगर इसमें से जो भी चैप्टर आप ऑलरेडी बढ़िया से पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर को आप बार बार प्रैक्टिस करें। मैटर ये नहीं करता कि आपके इन सभी चैप्टर से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में 10-12 दिख जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ से आप अगर 5 से 6-7 चैप्टर भी बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो वहाँ से इजीली आप 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और ये सभी और जो चैप्टर आप बेसिक देख ले फार्मूला से, तो वहाँ से भी कुछ सवाल आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो जो चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ चुके हैं उन चैप्टर को ऑब्जेक्टिव इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। जैसे नियामक ज्यामिति, यहाँ से भी मैंने इसका ऑलरेडी कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि नियामक ज्यामिति ये सब फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि नियामक ज्यामिति की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, नियामक ज्यामिति में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भुज और कोटि, और सेकेंड क्वेश्चन बनता है किस पाद में, अगर -2 3 है तो किस पाद में होगा, दूसरा क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन बनता है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, भुज और कोटि। इसका भुज अगर बोला जाए तो -2, कोटि बोला जाए तो 3, तो भुज कोटि, एक्स अक्ष वाले को भुज और वाई अक्ष वाले को कोटि बोला जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि किस पाद में है, ऐसे दे देगा, बोलेगा किस क्वाड्रेंट में है, इसे क्वाड्रेंट बोला जाता है। वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स है। तो मान लेते हैं -3 -2 और 3, तो माइनस प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो द्वितीय पाद हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और थर्ड क्वेश्चन बनता है आपका, पूछता है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। सपोज करें कोई दे देगा 5, -3 और बोलेगा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु ये 0, होता है। और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट दे दिया, हम कहीं भी ले लेते हैं ऐसे, इसका मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है, सपोज हालांकि इसी क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि प्लस और माइनस है, बट ये क्वाड्रेंट मैटर नहीं करता। आपको डायरेक्ट इजीली अगर सॉल्व करना है तो 0, 0, अगर एक पॉइंट -5, -3 दिए हुआ है तो आपको डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर देना होता है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट इजीली। मूल बिंदु से आंसर बोले तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि 2 बिंदु दिया गया है, ये मूल बिंदु से बीच की दूरी बोलेगा। तो यहाँ से एक सवाल, इसी तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके। और त्रिकोणमिति को तो मत ही पूछिए, त्रिकोणमिति तो आपको भरे रहेंगे। इनका वो वैल्यू चार्ट जो होता है वो वाला, वहाँ से भी सवाल रहते हैं। ज्यामिति, क्षेत्रमिति, अगर इनसे आपको सवाल, आप चैप्टर को अच्छे से कर लिए हो तो आप यहाँ से भी सवाल कर सकते हैं। अगर ये चैप्टर आप नहीं अच्छे से किए तो इन सभी चैप्टर की हेल्प से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और प्रायिकता की तो बात कर ही, संख्यांकी की तो बात कर ही दिए। माध्यिका बहुलक में कहाँ से आप सवाल करेंगे, इसका जो बेसिक है वो सब भी देख लेंगे तो आपको इजीली यहाँ से नंबर आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी ये भी आसान ही होता है, बट इसका जो इजीली वाला जो हेड टेल ये सब जो होता है, टॉस करने पे कौन सा क्या प्रोबेबिलिटी है, इन सभी टॉपिक को देख लेंगे। ये जो चैप्टर टॉपिक्स है जो बेसिक है वो सब देख लेंगे तो आपको अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। तो मैथ का ये एनालिसिस के कुछ क्या है कि कौन से टॉपिक करने से आपका इजीली हो जाएंगे। तो आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया हुआ है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सभी टॉपिक के ऊपर हम सीरीज लाते रहेंगे कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।